अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ित्र का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों ईद और फ़ित्र से मुरक्कब है। इसकी वजाहत कुछ इस तरह है कि ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और आदा यऊद से है, यानी लौटना, पलटना, वापस होना, फिर आना। चूँकि ये दिन हर साल आता है और इसके लौट आने से इसकी फ़रहत व मुसर्रत और बरकत व सआदत की घड़ियाँ भी इसके साथ लौट आती हैं और मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, इसलिए इस रोज़े सईद को ईद कहते हैं। ईद को ईद इसलिए भी कहते हैं कि हर वो दिन जिसमें कोई शादमानी हासिल हो उस पर ईद का लफ्ज़ बोला जाता है। ये दिन शरई तौर पर खुशी के लिए मुकर्रर किया गया है। ईद यानी खुशी, जश्न, फ़रहत और चहल पहल के हैं, जबकि फ़ित्र के माना रोज़ा खोलने के हैं, यानी रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फ़ित्र के दिन रोज़ों का सिलसिला क्योंकि ख़त्म होता है, इस रोज़ अल्लाह ताला बंदों को रोज़ा और इबादत रमज़ान का सवाब अता फ़रमाता है, लिहाजा इस त्यौहार को ईद उल फ़ित्र करार दिया गया है। रात भर की नींद और सुकून व आराम के बाद इंसान सुबह को उठकर जिस मुख्तसर खुराक से अपने दिन का आगाज़ करता है उसे फतूर कहते हैं। इसी तरह माह सयाम में सहरी से गुरूब आफ्ताब तक बग़ैर खाए पिए रहने के बाद रोज़ा पूरा करके रोज़ादार की भूख मिटाने और प्यास बुझाने को अफ्तार कहा जाता है। महीने भर के रोज़ों का फ़रीज़ा मुसलमान सर अंजाम देने की खुशी में यकम शवाल मुकर्रम को हस्ब हैसियत उम्दा और लजीज़ खाने और मीठे पकवान पकाते हैं और इस्लामी बिरादरी के इन अफराद को भी सदक़ातुल फ़ित्र अदा करके अच्छे खाने पकाने के काबिल बनाते और अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, जो अपनी नादारी और अफलास के बायस अच्छे खाने पकाने की इस्तिताअत नहीं रखते। 30 रोज़ों के बाद हस्ब मामूल खाने पीने का अज़-सर नौ आगाज़ करने और सदक़ातुल फ़ित्र की अदायगी की बिना पर इस ईद को ईद उल फ़ित्र कहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फ़ित्र का दिन आता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, इस मज़दूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, इसकी जज़ा ये है कि इसको पूरा अज्र व सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फ़रिश्तों, मेरे बंदों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, फिर वो दुआ के लिए चलते हुए निकल आए हैं। मुझे मेरी इज़्ज़त और जलालत, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, मैं इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर फरमाता है, ऐ बंदो, तुम घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। रसूल खुदा ने फरमाया, फिर वो बंदे ईद की नमाज से इस हाल में लौटते हैं कि उनके सब गुनाह मुआफ़ हो चुके होते हैं। खुदावंद आलम ने इस महीने के आखिर में कि जो रोज़े और इबादत का महीना है, एक ऐसा दिन रखा है जो ईद का दिन हो, इज्तिमा का दिन हो, बहुत बड़ा दिन हो। मुसलमान भाई एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, माह मुबारक रमज़ान में हासिल होने वाली कामयाबी और तौफ़ीक की कदरदानी करें, अपने और खुदा के दरमियान आमाल का एहतिसाब करें। जो कुछ इस मुबारक महीने में उनके लिए ज़ख़ीरा हो चुका है उसे अपने लिए महफूज रखें। ईद उल फ़ित्र का दिन अगरचे ईद है, लेकिन इबादत, तवस्सुल, ज़िक्र खुदा और खुदा से करीब होने का भी दिन है। ये दिन नमाज से शुरू होता है और दुआ और तवस्सुल पर ख़त्म होता है। इस दिन की कदर कीजिए, तक़वे के ज़ख़ीरे को गनीमत जानिए और ईद फ़ित्र की अहमियत को समझना चाहिए, यानी वो दिन
کہ جب انسان ماہ رمضان میں حاصل کیے گئے نتیجوں سے استفادہ کر کے خدا کے سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے اور غلط راستوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ دن بہت عظیم دن ہے اور نبی اکرم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز پوری تاریخ کی تمام اسلامی امتوں سے متعلق ہیں۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت اور رحمت کا پیغمبر بنا دیا گیا ہے اور اسے رمضان المبارک میں کی گئی عبادت و ریاضت، اطاعت و بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثناء، درود و سلام اور سحر و افطار کے اجر و ثواب، انعام و اکرام کے ساتھ نزول قرآن کی برکتوں اور عظمتوں سے عبارت کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آج حقیقی عید ہے اس شخص کے لیے جس کے روزے، نماز اور عبادت کو اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں قبول کر لیا ہو، اور ہر وہ دن جس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے انسان کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید فطر کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ دن ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس آنے میں اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام نے عید سعید فطر کا کیسے استقبال کیا۔ اے معبود، محمد وآل محمد پر درود بھیج اور ہماری مصیبتوں کو اپنے اس مہینے کے صدقے ہم سے دور فرما، اور اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دے۔ گزرے ہوئے دنوں میں سے اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دے، اور اس دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن قرار دے، اور ہمارے مخفی اور آشکار گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا، عید فطر کے دن کو ہم مومنوں کے لیے خوشی اور مسلمانوں کے لیے اجتماع قرار دیا ہے۔ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں یا جن بدکاریوں کے مرتکب ہوئے ہیں، جو بھی نیت ہمارے دلوں میں ہے ہماری طرف لوٹ آئے ہیں، خدایا اس عید کو سب مومنوں کے لیے باعث رحمت قرار دے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ توبہ کریں اور تیری طرف پلٹ آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔